अगर आप कोई भी कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप या न्यू लैपटॉप या ओल्ड लैपटॉप अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 या विंडोज़ 11 का कोई भी लेटेस्ट वर्जन भी आप क्यों ना यूज़ कर रहे हो, अगर आपको अपने लैपटॉप को रीसेट करना है तो आप इसे किस तरह से करेंगे। उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। अब आपको लेफ्ट साइड की ओर सिस्टम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन ये आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे रीसेट पीसी वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ अगर आप यहाँ पे जाते हो, कीप माई फाइल्स के साथ अगर आप यहाँ पे जाते हो, तो यहाँ पे आपका रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप योर पर्सनल फाइल्स, माने आपके विंडोज़ के जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह जो भी इंस्टॉल आप किए हो या कोई भी सेटिंग किए हो है आपके द्वारा, जो सेटिंग्स किया हुआ है वो आपका टोटल रिमूव हो जाएगा। बट आपका जो भी पर्सनल फाइल्स वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है अगर आप यहाँ पे स्टोर किए हुए हो, वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स, मैंने आपके जितना भी सेटिंग्स हो गया या एप्स हो गया, आपका पर्सनल फाइल्स भी हो गया, वो सारा का सारा आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दोनों में से जो भी ऑप्शन अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगता है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल फाइल्स को आप यहाँ पे सेफ रखना है। तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे बोल रहा है वी कांट रीसेट योर पीसी वाइल इट रनिंग ऑन बैटरी पावर। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि अगर आप यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज शो हो रहा है, तो आपको अपने लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट कर लेना है, मैंने पावर कनेक्टर को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे रीसेट होने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे चार्जर वगैरह को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो आपका यहाँ पे जो लैपटॉप है वो यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ओनली यहाँ पे बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे रीसेट वाले बटन पे, तो यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट होने में किन्हीं लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है, किन लोगों का 2 आवर का भी टाइम लगता है, किन लोगों का 3 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। वो आपके लैपटॉप के या आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।